तो गाइस हम लोग ने तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि हम लोग अपने बड़े भैया की बारात लेकर जाएंगे और उसमें कुछ ऐसा भी हो जाएगा। हाँ तो भैया जयराम जी की। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अभी मैं आया हूँ अपने बड़े भैया की शादी में, और पिछले ब्लॉग में मैंने आप सबको बताया था कि हम लोग फाइनली बारात लेकर पहुंच गए थे, और इतने में ही फाइनली हमारी भाभी जी की एंट्री भी हो जाती है। तो सब काम में बिना देरी करते हुए भैया और भाभी की फाइनली वरमाला भी हो जाती है, और इतने में ही हो जाती है सदियों से चली आ रही फोटो शूट कराने की परंपरा, जिसमें हम लोग को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो फोटो शूट कराने के बाद और भाभी और भैया और अपनी पूरी पलटन के साथ हम लोग आ जाते हैं खाना खाने के लिए। तो फटाफट से खाना पीना खाकर हम लोग आ जाते हैं सीधे मंडप के नीचे का कार्यक्रम देखने के लिए। और गाइस जिस घड़ी का पूरी रात भर से इंतजार था, फाइनली वो घड़ी भी आ जाती है। बोली जाए तो सुबह के 6 बजे करीब भैया और भाभी के फेरे भी हो जाते हैं, और इतने में ही विदा वगैरह भी होने लगती है। और रात भर ना सोने के कारण सुबह से इतनी ज्यादा नींद आ रही थी कि जिसके चलते बीम का सहारा लेकर खड़ा होना पड़ रहा था। तो फटाफट से विदा वगैरह करवा के और मामा जी के साथ मैं सीधे निकल आता हूँ वापस से अपने घर के लिए। और घर पे पहुंचने के बाद गर्मी इतनी भरतागत से लगी थी का अपने उन्ना लगता लेख और अपने भैयों के साथ मैं सीधे निकल के आ जाता हूँ नर्मदा जी के लाने। 2 घंटा खाने लोरवे के बाद और अपने शरीर फ्रीज अप मोड में डालवे के बाद फाइनली नहा खोर के हम और सीधे निकल आता अपने घर के लाने। तो जैसे ही घर पे आकर देखा था, पता चला था कहते पे तो कंकन छोड़ने की रस्म वगैरह चालू हो गई थी, लेकिन मैं इन रस्मों के बारे में इतना ज्यादा नहीं जानू, जे के चलते में पता ही नहीं चले भैया जीते का भाभी जीती। तो कंकन छूटवे की रस्म पूरी करवे के बाद और थोड़ी बहुत डांस होवे के बाद नींद इस कदर की आ रही थी कि मैं कभी आड़ो होगा सालो पता ही नहीं चलो। तो गाइस अगर आप सभी भी यही के पश्चात अगर जो वालों ब्लॉग पसंद आओ तो फटाफट से अपनी खपड़िया फॉलो बटन पे मार दो।